हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। दोस्तों डिस्क्लेमर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। यहां पर कोई बाय सेल की सलाह नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों जिन दो कंपनियों का मैं आज आपके सामने जिक्र करने वाला हूं, इनका बिजनेस थोड़ा हटके है। अगर यहां पर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है दोस्तों, कम से कम 2030 तक, तो दोस्तों यहां पर कहीं गुना पैसा बन सकता है। हो सकता है आज का लगाया हुआ 5 लाख 6-7 साल के बाद करोड़ों में बदल जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंपनियों का बिजनेस थोड़ा हटके है। वैसे भी दोस्तों जब शेयर मार्केट में कोई कंपनी आती है तो ठीक लिस्ट होने के बाद, आईपीओ आने के बाद 2-3 महीनों में उसका पता चल जाता है कि कंपनी हमें ऊपर लेकर जाएगी, नीचे लेकर जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं बीच में 6-7 साल तक फंसा के रहेगी। दोस्तों सुकून है, थोड़ा बगल में शोर आता है यहाँ पर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना होगी। तो जिन दो कंपनियों का मैं जिक्र करने वाला हूं, इनमें से सबसे पहले है दोस्तों यहाँ पर जेजी केमिकल्स। जेजी केमिकल्स कंपनी का नाम है। जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये दोस्तों। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेरामिक पेंट्स या फिर कोटिंग की बात करें, हम फार्मास्यूटिकल्स की हम बात करें, उसके बाद कॉस्मेटिक और जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है इसके प्रोडक्ट्स। तो अपने आप में दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत बड़ा नाम है इस कंपनी का अपने आप में। उसके बाद 30% का इसका मार्केट शेयर है, जो कि एक मजबूत लीडरशिप यहां पर दोस्तों हमें दर्शाती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी 11 टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है तो दोस्तों उनको ये अपने प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई देती है। उसके बाद दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे 9 बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी, उनके साथ जेजी केमिकल के रिश्ते ठीक है, उनमें अपना बिजनेस है। तो यहां पर कंपनी ने अपनी जगह बनाई है दुनिया के बीच में, सबसे बड़ी 9 कंपनियों के बीच में। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी बात, कोई छोटी बात ये नहीं है। उनके साथ रिश्ते बनाना, उनके साथ बिजनेस करना, तो साथ ही साथ कंपटीशन भी इस कंपनी का ज्यादा मार्केट में नहीं है। तो इसके लिए मेरे को ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आईपीओ की, तो 5 मार्च 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 तक ये आईपीओ ओपन हो गया था मार्केट में। उसके बाद 14,070 रुपए का जो था वो लॉट साइज था। एक लॉट में 67 शेयर्स थे दोस्तों। इश्यू प्राइस पर शेयर, पर इक्विटी शेयर यहाँ पर 221 रुपए का रखा गया था। लेकिन फाइनली 14 मार्च 2024 को जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तो शेयर 209 रुपए पर लिस्ट हो गया, 12 रुपए नीचे, 5.5% की गिरावट के साथ लगभग। तो उन दिनों कुछ फेड की जो ब्याज दरें थी उन पर भी चल रहा था, तो इस कारण इसमें लिस्टिंग इन यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद 209 रुपए पर लिस्ट होने के बाद दोस्तों ये शेयर मार्केट में और भी नीचे आया, 180 रुपए पे हमें देखने को मिला, यहां तक कि 177 पर भी आया, जो ऑल टाइम इसका लो है। उसके बाद दोस्तों फिर वापस आ गया, मार्केट भी वापस आ गई और ये शेयर भी ऊपर ऊपर चलने लगा, 205 पहुंच गया, 210 पर पहुंचा। उसके बाद 215 पर भी ये पहुंचा, तो उस वक्त मैं भी इसमें घुस गया। फिर चलते 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 300 क्रॉस हो गया। जैसे ही दोस्तों 400 क्रॉस कर दिया तो मैंने भी अपनी जो लगाई हुई बेस थी उसको निकाला, और जो प्रॉफिट है वो अभी तक भी उधरी है, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है इस कंपनी में। उसके बाद दोस्तों 484 रुपए तक भी ये शेयर चला गया, जो कि ऑल टाइम एंड 52 वीक्स का हाई है। जो लोग तकरीबन टॉप पर निकल गए 460 470 के आसपास, उन्होंने यहां पर 140-150% का प्रॉफिट बनाया। आज ये शेयर दोस्तों मार्केट में 360 रुपए के आसपास इस वक्त चल रहा। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी एक नजर डालें इस कंपनी की, तो यहां पर इसमें भी हमें मजबूती देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स यहां पर 70% स्टेक होल्ड कर रही है, साथ ही साथ रिटेल भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी है इस कंपनी में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख लेना। उसके बाद दोस्तों वैसे भी जो मतलब लिस्टिंग गेन इस कंपनी में नहीं मिला था, तो लिस्टिंग गेन मैंने हमेशा देखा जब से मैं मार्केट में आया हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में यहां पर लिस्टिंग गेन हमें मिलता है। आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था। टाटा ग्रुप ने 20 साल के बाद कोई आईपीओ लाया था मार्केट में, तो बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन उसमें मिला था। 500 रुपए इश्यू प्राइस था पर शेयर और 700 रुपए ऊपर खुला था वो शेयर 140% लिस्टिंग गेन के साथ। लेकिन आज देखो दोस्तों मार्केट में कैसे पिटाई हो रही है शेयर की, 718 रुपए के आसपास घूम रहा अभी भी। यानी कि आईपीओ जिसको नहीं मिला था, आईपीओ के बाद जिन्होंने खरीदा था 1200 के रेंज में या फिर 1300 के रेंज में, तो 40% वो लोग इस वक्त लॉस झेल रहे हैं। या फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आप देख लीजिएगा, 114% का लिस्टिंग गेन मिला था, लेकिन आज फिर 120-122 रुपए के आसपास घूम रहा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दोस्तों उनमें आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसका आईपीओ लगेगा। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं शेयर उनका नीचे आ जाता है। तो दूसरी कंपनी जो है दोस्तों, इसका नाम है यहां पर इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशन।
ये भी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, प्री इंजीनियर्ड स्टील प्रोडक्ट्स का बिजनेस है इस कंपनी का, जैसे कि मेटल सीलिंग हो गया, उसके बाद दोस्तों कोरोगेटेड रूफिंग हो गया, फिर लाइट गाज फ्रेमिंग सिस्टम्स हो गया, उसके बाद दोस्तों लाइट गाज फ्रेमिंग सिस्टम्स वगैरह इसका मैन्युफैक्चर और इंस्टॉलेशन का काम करती है कंपनी। यानी कि अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये कंपनी शेड स्टोर्स बना के दे रही है, उसमें पूरी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, उनमें स्टील वाले पोल्स होते हैं, फिर साइड में भी स्टील की शीट्स, ऊपर से सीलिंग भी स्टील की, उसके बाद जो सिटिंग मैनेजमेंट होता है, चेयर वगैरह वो भी स्टील की होती है। तो ये भी एक यूनिक बिजनेस है अपने आप में। और दोस्तों इस चीज की आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है। जब कंपनी का आईपीओ आया था तो 1100 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। आज के डेट में 8 महीने हो गए कंपनी को मार्केट में आई हुई है, तो दोस्तों यहां पर 1700 करोड़ की ऑर्डर बुक मतलब पहुंच गई है, 1700 करोड़ तक ऑर्डर बुक पहुंच गई, एक मजबूत ऑर्डर बुक है। ओपन था दोस्तों इस कंपनी का आईपीओ 19 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक। प्राइस रेंज पर इक्विटी शेयर 850 से 900 रुपए तक का रखा गया था। फाइनली जब कंपनी लिस्टिंग हुई 26 अगस्त 2024 को मार्केट में, तो सीधा 1291 रुपए पर यह शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया। 43% यहां पर लिस्टिंग गेन मिला उस आदमी को जिसका आईपीओ लगा था। 1291 पर लिस्टिंग होने के बाद दोस्तों 1923 तक भी ये शेयर पहुंचा, यानी कि 1923 रुपए हिट करके आया, जो कि ऑल टाइम भी हाई है और 52 वीक्स का हाई भी आज के डेट में। और इस तरह पिछले 8-8.5 महीने हो गए तकरीबन कंपनी को मार्केट में आए हुए, तो 40% का प्रॉफिट यहां पर बना के दिया है लिस्टिंग गेन के बगैर। उसके बाद दोस्तों आज ये शेयर मार्केट में 1826 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एकदम मजबूत है। 60% यहां पर प्रमोटर स्टेक होल्ड करे, उसके बाद पब्लिक भी है, एफआईआई भी है, डीआईआई भी है, म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर, यानी कि सब लोगों ने पैसा लगाया हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों ये दो कंपनियां आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। दोनों कंपनियों का बिजनेस हटके है थोड़ा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।